सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक वॉर एक्शन फिल्म जिसका नाम है ब्लड एंड गोल्ड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरिक नाम का एक नाजी सोल्जर अपनी जान बचाकर भाग रहा है। बाकी जर्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि हेनरिक एक खतरनाक सैनिक है, लेकिन अब उस पर गद्दार का लेबल लग चुका है, इसलिए उसका पीछा किया जा रहा है। हेनरिक को पकड़ने की जिम्मेदारी एक खतरनाक नाजी अफसर वॉन को दी गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन और उसके सैनिकों ने हेनरिक को पकड़ लिया है। वॉन हेनरिक को बताता है कि युद्ध से भागकर तुमने देशद्रोह किया है, इसलिए वे हेनरिक को फांसी पर लटकाकर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हेनरिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तभी उसे अपनी पत्नी और बेटी याद आते हैं। वो मरने की कगार पर है, तभी एक लड़की आके उसकी जान बचा लेती है। वॉन और उसके सैनिक एक जर्मन शहर में दाखिल होते हैं। वहीं हेनरिक कुछ वक्त तक बेहोश रहने के बाद होश में आता है, जहां एल्सा और उसका भाई पॉल हेनरिक को मदद करते हैं। पॉल मेंटली डिसेबल है। वहीं वॉन शहर के मेयर रॉबर्ट से मिलता है और लोवेस्टिन फैमिली के घर के बारे में पूछता है। रॉबर्ट कहता है कि उस परिवार को निकाल दिया गया है और उसका घर खंडहर बन चुका है। वॉन घर के सामान के बारे में पूछता है। रॉबर्ट कहता है कि गांव के लोग काफी वक्त पहले यहाँ से सब कुछ ले गए थे। फिर भी वॉन कुछ मूल्यवान चीजों के लिए घर की खुदाई करवाना चाहता है। ये सुनकर रॉबर्ट टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे और उसकी मालकिन सोंजा को तबाह हो चुके घर के बारे में कुछ जानकारी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेनरिक एल्सा के घर खाना खा रहा है। वो एल्सा से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। एल्सा कहती है कि वो नाजियों से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसके पिता को मार दिया था। उस रात वॉन और उसके सैनिक रॉबर्ट की होटल में रुकते हैं। वॉन रॉबर्ट से ज्यादा सीनियर है, इसलिए वो पूरे होटल को खाली करवा देता है और कहता है कि ये जगह कुछ दिनों के लिए उनके कंट्रोल में रहेगी। अगली सुबह वॉन मजदूरों से लोवेस्टिन के घर की खुदाई करवाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि वॉन जो खोज रहा है वो गोल्ड है, जो कि लोवेस्टिन फैमिली की विरासत है। तभी वॉन का साथी डोफलर कहता है कि फ्रेंच और अमेरिकन सेना कभी भी यहाँ पहुंच सकती है, लेकिन वॉन को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो गोल्ड के लिए सर्च जारी रखने के लिए ऑर्डर देता है। वॉन डॉफलर से कहता है कि उसके और बाकी सैनिकों के लिए खाने का इंतजाम करे। वहीं हेनरिक नींद से जागता है और एल्सा का शुक्रिया मानते हुए वहां से रवाना होता है। तभी एल्सा उससे मदद मांगती है, लेकिन हेनरिक उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हेनरिक को अपनी बेटी की तलाश है। वो एल्सा को अपने परिवार के बारे में बताता है। उसकी वाइफ और बेटी एक बम ब्लास्ट के शिकार हुए थे, जिसमें उसकी बेटी बच गई, लेकिन वो अभी लापता है। ये सुनकर एल्सा हेनरिक को जाने देती है। हेनरिक जा ही रहा था, तभी पॉल आके बताता है कि नाजी सैनिक उनकी ओर आ रहे हैं। ये डोफलर और उसके सैनिक हैं जो खाने की तलाश कर रहे हैं। डोफलर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे एल्सा की मुर्गियों को पकड़ ले। तभी एल्सा अपने शॉटगन लेकर बाहर आके उन्हें धमकी देती है। एल्सा कहती है कि वे सारी मुर्गियां न ले और उनके लिए भी कुछ रहने थे। डॉफलर एल्सा की बहादुरी से प्रभावित होता है और उसके घर में आता है। एल्सा कहती है कि वो अपने भाई के साथ रहती है, लेकिन डॉफलर को डाउट है कि एल्सा उससे कुछ छिपा रही है। वहीं हेनरिक अटारी में छिप गया है। तभी डॉफलर एल्सा का नेकलेस छीन लेता है। एल्सा उसे वापस लेना चाहती है, लेकिन डॉफलर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो उसके साथ रेप करना चाहता है। हेनरिक से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो डॉफलर के सैनिकों पर घातक हमला करता है। वो और एल्सा कुछ सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन डॉफलर भागने में कामयाब रहता है। तभी हेनरिक जर्मन सैनिक की मशीन गन लेकर भाग रहे सैनिकों पर फायर करता है और बाकी बचे सैनिकों को भी मार देता है। इस घटना के बाद हेनरिक एल्सा और उसके भाई को उस जगह से अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि डॉफलर जाके वॉन को रिपोर्ट करेगा और वे अब यहाँ आते ही होंगे। जाने से पहले वे मरे हुए जर्मन सैनिकों के हथियार और बाकी सामान ले लेते हैं। वे जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर डॉफलर का इलाज चल रहा है। वो एल्सा के घर पर क्या हुआ उसके बारे में सबको बताता है और काफी गुस्से में है। वो तीनों को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। हेनरिक अपने साथियों के साथ जंगल में आराम कर रहा है। वे तीनों एक गुफा में रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह एल्सा देखती है कि पॉल वहां पर नहीं है। दोनों मिलकर उसे खोजने जाते हैं। वहीं पॉल अपनी गाय की देखभाल करने के लिए वापस घर आया है। तभी डॉफलर और उसके साथी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। वे पॉल को टॉर्चर करते हैं ताकि वो हेनरिक और एल्सा का लोकेशन बताए, लेकिन पॉल को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए डॉफलर पॉल की फेवरेट गाय को गोली मार देता है। फिर वो उसके घर को भी आग लगा देते हैं।
दूर से एल्सा देखती है कि डॉफलर उसके भाई को अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा है। वहीं वॉन को यहूदी परिवार का गोल्ड अभी तक नहीं मिला, इसलिए वो रॉबर्ट को बुलाकर पूछताछ करता है कि गोल्ड कहाँ है। रॉबर्ट ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। वॉन को लगता है कि इस शहर के लोगों में उसका डर नहीं है, इसलिए वो पॉल को बीच चौराहे पर फांसी देने का फैसला करता है। उसी दौरान हेनरिक और एल्सा शहर में आते हैं। वे भीड़ देखते हैं। कुछ वक्त बाद चर्च के प्रीस्ट वॉन को मना करते हैं कि वो पॉल को फांसी न दे। ये सुनकर डॉफलर उस प्रीस्ट को पीटने लगता है। एल्सा वहां जाना चाहती है, लेकिन हेनरिक उसे रोकता है। फिर वे एक महिला से मदद मांगते हैं जिसका नाम है इमगार्ड। अब हम देखते हैं कि दो सैनिक पॉल को फांसी देने के लिए चर्च के बेल टावर में लेकर आते हैं। ये दोनों सैनिक पॉल का मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में आकर पॉल एक सैनिक से गन छीनकर उसे नीचे धक्का दे देता है। वहीं दूसरे सैनिक को गोलियों से भून देता है। इस हंगामे के दौरान हेनरिक और एल्सा चर्च के पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं। वहीं पॉल नाजी सैनिकों पर गोलियां बरसा रहा है। तभी वॉन पॉल को हेडशॉट मार के मार देता है। अपने भाई को मरता हुआ देख एल्सा काफी दुखी हो जाती है, लेकिन उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। अब चर्च के बाहर वॉन रॉबर्ट और वहां के लोगों को धमकी देता है कि अगर उसे गोल्ड का पता नहीं चला तो वो सबको मार देगा। तभी एल्सा वॉन की ओर गोलियां चलाती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन वॉन बच जाता है। एल्सा की बहादुरी देखकर वो भी चौंक जाता है। वो एल्सा को देखता ही रहता है। तभी डॉफलर और बाकी सैनिक हेनरिक का पीछा करते हैं। हेनरिक चर्च की छत पर जाके फायरिंग करता है और जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तब वो नाजी सैनिकों पर ग्रेनेड फेंककर चर्च से कूद जाता है। रास्ते में उसे और भी सैनिक मिलते हैं जिसका वो बहादुरी से मुकाबला करता है। उसी वक्त डॉफलर वहां आके हेनरिक पर हमला करता है। जब हेनरिक पलटवार करते हुए उसे मारने ही वाला होता है तब अमेरिकन एयरफोर्स शहर पर हमला करती है। इस अटैक की आड़ में हेनरिक इमगार्ड के घर में छिप जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल है और इस हालात में सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता। इमगार्ड हेनरिक का इलाज करती है। कुछ देर बाद वहां पर प्रीस्ट आते हैं। हेनरिक उन्हें पूछता है कि वॉन आखिर चाहता क्या है। प्रीस्ट उसे बताता है कि वो एल्सा को अरेस्ट करके ले गया है और वॉन को यहूदी परिवार का गोल्ड चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट चुपके से अपने दो दोस्त को मिलने बेसमेंट में आता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि इन तीनों को गोल्ड की लोकेशन मालूम है, लेकिन रॉबर्ट डर चुका है, इसलिए वो कहता है कि वो वॉन को सच बता देगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा मारा जाए। जब रॉबर्ट जा रहा होता है तभी उसके सिर पर फावड़े से वार होता है। वो नीचे गिर जाता है। ये सोंजा थी। सोंजा बाकी दो आदमियों से कहती है कि इसे मार कर दफना दो। वहीं एल्सा वॉन के कमरे में है जहां पर एक रोमांटिक डिनर रखा गया है। वॉन उसकी अच्छी खातिरदारी करता है और कहता है कि एल्सा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जो यहूदी थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर पाया। लेकिन वॉन ने उसे मारकर उसकी अंगूठी अपनी बाईं आंख में रख ली थी। वो एल्सा के सामने अंगूठी निकालकर उसे प्रपोज करता है। हेनरिक और प्रीस्ट लोवेंस्टाइन परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, जो शहर में एकमात्र यहूदी परिवार था। जब हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारना शुरू किया तब रॉबर्ट ने भी लोवेंस्टाइन फैमिली के साथ ऐसा ही किया। उसने कई लोगों के साथ मिलकर लोवेंस्टाइन फैमिली पर हमला किया। उसी वक्त सोंजा और अन्य लोगों को उसका गोल्ड मिलता है जिसे वे एक कब्र में छिपा देते हैं। रात को सोंजा गोल्ड निकालने का फैसला करती है। वे कब्र पर आते हैं, लेकिन उन्हें कॉफिन के अंदर सिर्फ एक बाइबल मिलती है क्योंकि प्रीस्ट ने पहले से ही सारा गोल्ड वहां से निकालकर चर्च में लाके छिपा दिया है। हेनरिक प्रीस्ट से कहता है कि गोल्ड वॉन को देना ही होगा ताकि वे एल्सा को बचा सके। एल्सा वॉन के कमरे में है जो भागने का प्लानिंग कर रही है। फिर वो उस अंगूठी को देखती है जो उसे वॉन ने दी थी। अंगूठी के अंदर छोटी सी जगह है जिसमें एक पिल है। जब वो पिल बाहर निकालने जाती है तब वो नीचे गिर जाती है। वो उसे लेने जाती है, तभी वॉन जाग जाता है। एल्सा उसे सम्मोहित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे किस करो। किस करने के दौरान वो पिल को अपने मुंह से वॉन के मुंह में डाल देती है और फिर उसके जबड़े पर पंच मारती है जिससे पिल टूट जाती है। दोस्तों, ये एक साइनाइड की पिल थी जिससे वॉन की वहीं मौत हो जाती है। उसी रात जब प्रीस्ट रात को चर्च की ओर जा रहे थे तभी सोंजा और उसके आदमी उन पर हमला करते हैं। तभी हेनरिक सोने की ईंट डॉफलर के कमरे में फेंकता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। हेनरिक बाहर से कहता है कि वो उन्हें गोल्ड देने के लिए तैयार है, बदले में उन्हें एल्सा को छोड़ना होगा। डॉफलर तुरंत एल्सा को बुलाने चाहता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। गुस्से में आकर वो दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि वॉन मर चुका है। वहीं एल्सा वहां से भाग चुकी है। अब डॉफलर इस मौके का फायदा उठाता है।
वो रॉबर्ट की वाइफ को एक कंबल में लपेटकर एल्सा होने का दिखावा करता है। हेनरिक एल्सा को लेने जाता है, तभी डोफलर के आदमी उस पर हमला करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। धमाके की आवाज़ एल्सा सुनती है जो इमगार्ड के घर पहुंची है। वो हेनरिक की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं है। तभी इमगार्ड उसे अपने हथियार देती है। वहीं सोंजा और उसके आदमी प्रिस्ट से गोल्ड का लोकेशन पूछते हैं। वे उसे बुरी तरह से पीटते हैं, लेकिन प्रिस्ट कुछ भी नहीं बताते। दूसरी ओर डोफलर भी हेनरिक से गोल्ड की लोकेशन मांग रहा है। हेनरिक बुरी तरह से घायल है, इसलिए डोफलर उसे खून भी चढ़ाता है ताकि लोकेशन बताने से पहले उसकी मौत न हो जाए। अगली सुबह सोंजा प्रिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर चढ़ जाती है। सोंजा का प्लानिंग है कि वो गोल्ड मिलने के बाद प्रिस्ट को मार देगी। आखिरकार प्रिस्ट उन्हें गोल्ड की लोकेशन बता देते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था। गोल्ड का बक्सा खुलते ही ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। सोंजा के आदमियों की वहीं मौत हो जाती है, जबकि सोंजा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डोफलर और उसके सैनिक चर्च में आते हैं। वो ब्लास्ट के बाद बिखरा हुआ गोल्ड देखकर चौंक जाते हैं। डोफलर प्रिस्ट को गोली मार देता है, फिर अपने आदमी से कहता है कि एक कास्केट लाओ और सारा गोल्ड इकट्ठा कर लो। वहीं चर्च के बाहर एल्सा आरपीजी लेकर खड़ी है। वो चर्च के ऊपरी हिस्से पर फायर करती है। मलबा नीचे गिरता है और चर्च का दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। इमगार्ड डोफलर और उसके सैनिकों को मारने का प्लानिंग करती है। वो दूसरे रास्ते से चर्च के अंदर आकर जर्मन सैनिकों को मारना शुरू कर देती हैं। प्रिस्ट की डेड बॉडी देखने के बाद इमगार्ड मानो की बेखौफ हो जाती हैं। वो डोफलर को खंजर मार देती हैं, जो मरने की कगार पर है। जब इमगार्ड डोफलर को मारने ही वाली थी, तभी उसे गोली लगती है। एल्सा उस जर्मन सैनिक को देखती है और तुरंत उसे गोली मार देती है। एल्सा और इमगार्ड डोफलर के सभी सैनिकों को मार देते हैं। एल्सा अब हेनरिक के पास आ रही है, तभी डोफलर उठता है और उन पर हमला कर देता है। वो एल्सा का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है, तभी हेनरिक पीछे से वार करके डोफलर को मार देता है। फिर वो गोल्ड का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस देता है। हेनरिक और एल्सा चर्च से जा रहे हैं, तभी एक नाजी सैनिक बाहर आता है जो बचने के लिए छिप गया था। वो बिखरा हुआ गोल्ड देखकर खुश होता है। तभी सोंजा होश में आती है और उस सैनिक को गोली मार देती है, जिसके बाद सोंजा सारा गोल्ड लेकर अपनी कार में शहर से बाहर जा रही है। उसी दौरान अमेरिकन सेना जर्मनी में एंटर हो रही है। वे कार को देखते ही उस पर टैंक से फायर करते हैं। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और सोंजा की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि हेनरिक एल्सा के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए हेगन शहर आता है। अपनी बेटी को वापस पाके हेनरिक काफी खुश है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।